आखिरकार क्या बवाल करने वाली है अब अर्शी। बिहान के घर पे अर्शी बताएगी झनक की सच्चाई। बा को निकालेगी झनक को घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, झनक में आप देख रहे हैं झनक जो है काफी ज्यादा यहाँ पे परेशान है, टेंशन में है। तो दोस्तों, जब से वो गुजराती फैमिली में आई है तब से वो खुश तो है नहीं, क्योंकि यहाँ भी उसे अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम झेलने पड़ रहे हैं। अब बा जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट लेडीज नजर आती है, और जब से झनक आई है उस पे तो वो कड़ी नजर बना के रखी हुई है। अब झनक के हर एक्शन पे क्या करती है, कैसे रहती है, कहाँ जाती है, अब हर चीज को वो नोटिस करती रहती है बा, और झनक को बहुत सारे काम भी दे देती है। लेकिन आप देखने वाले हैं जनक तो इन सब चीजों से बहुत ही इजीली भी निपट लेगी। लेकिन जब से अनिरुद्ध आ गया है ना, तब से वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगी है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे अनिरुद्ध ने आकर उसको पुरानी यादें जो याद दिला दी थी, जिस वजह से वो उन सभी चीजों से उभर ही नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ पे झनक के चेहरे पे कई ज्यादा टेंशन नजर आ रही है, जिससे लेकर यहाँ पे बिहान और झनक के बीच में डिस्कशन भी चल रहा है। दरअसल आपने लेटेस्ट प्रोमो में तो देख ही लिया होगा कि यहाँ पे अनिरुद्ध और अर्शी जो है वो पधारने वाले हैं झनक के यहाँ, और यहाँ बिहान के घर में। जी हाँ, अर्शी मुखर्जी अपने पति अनिरुद्ध के साथ बिहान के घर जाएगी, यानी कि ये गुजरात जाने वाली है। और इस बीच की खबर ये भी लग चुकी है कि झनक को, जिसे सुनने के बाद वह अपने दांतों तले उंगली चबा रही है, क्योंकि यहाँ पर सर जी ने जैसे तैसे झनक को बचा लिया, मतलब झनक को पहचानने से इनकार कर दिया सभी के सामने, और बिल्कुल अनजान की तरह बिहेव कर रही दिया। वो झनक से प्यार करते हैं और झनक के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे आने वाली है अर्शी मुखर्जी अनिरुद्ध के साथ। अनिरुद्ध भले ही सिचुएशन को संभाल ले, लेकिन अर्शी जो है बिल्कुल भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेगी। मतलब यहाँ पे अर्शी मुखर्जी बखूबी इस अपॉर्चुनिटी का ज्यादा फायदा उठाने वाली है। लेकिन यहाँ पे अर्शी मुखर्जी बहुत अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी का फायदा तो उठाएगी, और बहुत ज्यादा बेइज्जती करने वाली है झनक की। इतनी बेइज्जती करने वाली है कि झनक ने कभी सोचा ही नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पे झनक ने सोचा था कि मैं यहाँ पे गुजराती फैमिली में रहूंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और बहुत आसानी से मेरी जिंदगी कट जाएगी गुमनामी भरी। लेकिन ऐसा होने नहीं है। बहुत सारे कनेक्शन यहाँ इस घर से जुड़े हुए हैं, तो कई सारे लोग जो हैं जल्द इस घर में आने वाले हैं, जो झनक को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। अब वो लोग झनक को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करने वाले। यानी झनक ने जो सच्चाई अपनी छुपाई थी अपने बारे में बिहान से, पूरे परिवार वालों से, उसके राज से पर्दा बहुत जल्दी उठने वाला है। आपको बता दें, इस राज से पर्दा उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्शी मुखर्जी खुद ही होगी। जी हाँ, अर्शी मुखर्जी यहाँ पे झनक की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने वाली है, उसके राज से पर्दा भी उठाने वाली है। अब उसकी सारी सच्चाई का खुलासा कर देगी बाकी सामने। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध से जब अर्शी ने पूछा था कि क्या तुम्हें झनक की कोई खबर मिली, तो यहाँ पे अनिरुद्ध ने कहा था कि नहीं, मैंने कोई भी झनक के बारे में खबर नहीं लगाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि झनक ठीक ही होगी। अब जब अनिरुद्ध इतनी बड़ी बात कर रहा है अर्शी से, वो भी झनक के बारे में, तो वो भी बेफिक्र होके, तो इस बात के ऊपर अर्शी विश्वास नहीं होता कि जो इंसान पूरे समय झनक 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 करता रहता है उसकी कोई खबर ही नहीं मिल रही है, और उसके बारे में कितने भी चिल मूड में यह बात कर रहा है अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध, मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकती, मुझे तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम जानते हो कि झनक कहाँ है। और साथ ही यहाँ पे अनिरुद्ध ने अवनी के बारे में भी अर्शी से बात की, यानी कि अनिरुद्ध यानी झनक के बारे में अर्शी से बात की, जिससे सुनने के बाद अर्शी को थोड़ा सा अजीब लगा। यानी दोस्तों, इसी पॉइंट पे अर्शी को थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन आने लग जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद क्या पता अवनी ही झनक हो। जी हाँ, क्योंकि गुजरात से आने के बाद अनिरुद्ध बिल्कुल चिल है, एकदम से रिलैक्स है। जितनी उसके चेहरे पे टेंशन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी, वो सब रिलैक्स है। ऐसा तो तभी हो सकता है कि जब इसे झनक के बारे में पता हो कि कहाँ पे है झनक, यहाँ पे अवनी ही झनक है। वेल, ऐसा ये नहीं, इस चीज को कंफर्म करने के लिए अर्शी खुद जाने वाली है गुजरात। वेल, जैसे अनिरुद्ध को झटका लगा
था। झनक को देखकर वहाँ पे सेम वैसे ही झटका अर्शी मुखर्जी को भी लगने वाला है। अब झनक को जब वह देखेगी तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएगी। झनक ने शादी कर ली, वाह यह तो अच्छी बात है। अब झनक ने शादी कर ली है, पर गुजरात में इस तरीके से छुप के भी नाम बदल के रह रही है। वेल इसके पीछे की कहानी क्या है? तो इसके पीछे की कहानी तो झनक ने खुद कभी किसी को बताई नहीं है, और अनिरुद्ध को है ना विहान को, लेकिन झनक ने ऐसा क्यों किया इस बात का खुलासा अर्शी मुखर्जी जरूर करेगी। यानी वो पहचान लेगी झनक को, यानी अवनी जो है झनक के नाम से पुकारेगी, जिसके बाद पूरे परिवार वाले शॉक्ड हो जाएंगे। झनक का नाम से क्यों बुला रही है? अब इसका नाम अवनी है और यहाँ पे अपने पति के साथ अमेरिका में रहती थी। यहाँ पे अर्शी से भी पूछा जाएगा क्या आप जानते हैं अवनी को? तो दोस्तों यहाँ से शुरू में तो अर्शी मुखर्जी खूब मजे लेने वाली है झनक के लिए। जी हाँ, झनक का खूब मजाक उड़ाएगी, उसे काफी ज्यादा परेशान करेगी। झनक यहाँ काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी अर्शी से, क्योंकि यहाँ पे अर्शी उसे काफी ज्यादा डराने वाली है कि अब मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारी सारी सच्चाई सभी को बता दूंगी। अब यहाँ पे अंदर ही अंदर झनक जो है बहुत ज्यादा परेशान हो रही होगी, डर रही होगी। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, अपनी बहन यानी अर्शी से कैसे सामना करे। तो अनिरुद्ध को तो चुप करा सकती है, लेकिन अर्शी को तो नहीं करा सकती। अर्शी को इससे कोई लेना देना तो है नहीं, उसे तो बस झनक का मजाक उड़ाना पसंद है। उसके लिए झनक ने क्या किया इस बात से अर्शी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इस बस झनक को अपने नजरों के सामने नहीं चाहती है, और झनक जहाँ भी उसे देखे उसकी बेइज्जती करना चाहती है। तो दोस्तों यहाँ पे झनक ऑलरेडी टॉर्चर हो रही होती है गुजराती फैमिली में, लेकिन जब उसकी असलियत सबके सामने आएगी, विहान के सामने आएगी, तब यहाँ पे क्या हाल होगा झनक का, यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अभी तक तो यहाँ पे अर्शी मुखर्जी और अनिरुद्ध आए नहीं है। उनके आने से पहले यहाँ पे झनक और विहान के बीच में काफी लंबी डिस्कशन चल रही होती है। जी हाँ, अनिरुद्ध और अर्शी के आने की खबर से झनक काफी ज्यादा डरी हुई है। उसके चेहरे पे टेंशन साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसे विहान नोटिस तो करता है। विहान यहाँ झनक से पूछता है कि इतनी टेंशन में क्यों दिखाई दे रही हो? जब से अनिरुद्ध और अर्शी के आने की खबर तुम्हें दी है, तुम काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही हो। झनक यहाँ खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करेगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आपके कोई भी दोस्त है, मैं थोड़ी क्यों नहीं जानती उन्हें। और क्या आप देखने वाले विहान इस पॉइंट को भी छोड़ने की कोशिश करेगा कि मेरे दोस्त ने कहा था, अनिरुद्ध ने कहा था कि वह तुम्हें पहले देखा है, तुमसे पहले मिल चुका है। अब जरा कहेगा उन्होंने कि मुझे देखा होगा, मैंने उन्हें नहीं देखा, उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। वैसे भी झनक अगर मुझे देख के भी लिया, उसके बाद भी वो मुझे याद कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अजीब सी बात है। उनकी खुद की वाइफ है, अपनी वाइफ पे ध्यान देने की बजाय दूसरे की वाइफ पे क्यों पर इतना फोकस कर रहे हैं। और मैं तो आपको यही कहूंगी, उनकी बातों पे इतना ध्यान आप मत दीजिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है आपके दोस्त अनिरुद्ध से। लेकिन दोस्तों अंदर ही अंदर झनक काफी ज्यादा टेंशन में है, उससे समझ में नहीं आ रहा है कि अर्शी मुखर्जी का सामना हुआ कैसे करेगी, और अर्शी जब झनक को देखेगी तो यहाँ पे अर्शी कैसे रिएक्ट करने वाली है, यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अर्शी ने कुछ समय के लिए बहुत अच्छा बनने का नाटक भी किया था, यानी वो अनिरुद्ध से यह कह रही थी कि अगर मुझे एक बार झनक मिल जाए ना तो मैं इससे माफी मांगना चाहती हूँ, अब मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, अब मैं भी बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। झनक के साथ बस एक बार दो बार ही कभी मुझे मिल जाए तो मैं उससे अपने गुनाहों की माफी मांग लूंगी। लेकिन यहाँ पे वो टकराने वाली है एक बार फिर से झनक से। तो क्या वह सच में अपने गुनाहों की माफी मांगेगी झनक से, या फिर दिखाएगी अपने असली अवतार झनक के सामने, पूरे परिवार वालों के सामने। और जब झनक यहाँ पे सच्चाई उसकी पूरी सामने आएगी, परिवार के सामने, बा के सामने, तो कैसे रिएक्शन मिलने वाले हैं झनक के साथ, और क्या हाल करने वाली है झनक के साथ। तो उसे निकाल देंगे घर से बाहर, तो क्या कर देंगे अपने घर से बेदखल, और अगर बेदखल कर दिया तो यहाँ पे कौन उसकी मदद करने आएगा, विहान या फिर अनिरुद्ध। वेल जो भी होगा दोस्तों, होने वाला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि सच में अर्शी जो है वो कर देना चाहिए झनक को बेनकाब, क्या अर्शी को लानी चाहिए झनक की सच्चाई पूरे परिवार के सामने? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जहाँ पे कुलभूषण से उसके जो आदमी है वो बता रहे कि जो उसकी छोटी बहू थी जिसका घूंघट उन लोगों ने नहीं उठाने दिया, सर चाहे कुछ भी हो जाए घूंघट सर से उठना नहीं चाहिए। देखिए आपकी जीत के चक्कर में ये नियम तोड़ के अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। आज यहाँ पे बंद कमरे में डांस करके मैंने कोई गुनाह नहीं किया, यह बात मैं जानती हूँ कि शादी करके लाए हो तो इस घर में छोटी सी बात को आप इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं। अब झनक जहाँ डांस कर रही है बंद करने में, वहाँ पे बा उसे देख लेती है, अब इस बड़े बहुत ही भला बुरा सुनाती है। अब बा
जो है आहान अवनी के बिना किसी के पास नहीं रहता, आपको भी अच्छे से पता है। इस लड़की की जिद ने मुझे मेरा फैसला बदलने पे मजबूर कर दिया। कैसी बात कर रही है बा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा? अब झनक सीरियल में अभी तक तो आपने ये देखा कि झनक जो है प्रियांशु को डांस सिखा रही होती है, वहीं पे बा चली आती है और चिल्लाकर बोलती है ये मेरा घर है, कोई कोठा नहीं। तभी बा बोलती है इस घर में कोई भी नहीं नाच सकता मेरी मर्जी के अलावा। तभी वहीं पे आहान रोने लगता है। आहान के रोने की आवाज़ सुनकर झनक आहान के पास चली जाती है। झनक आहान को जैसे ही लेकर आ रही होती तभी बा उसे छीन लेती है और बोलती है कि मेरा पोता मेरे साथ रहेगा, तुम्हें मैं अपना पोता नहीं दूंगी। अगर तुम्हें नाचना गाना है ना तो इस घर के बाहर नाचना गाना कर सकोगी, मेरे घर में यह नाचना गाना नहीं होगा, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। आप बोलती हो कि मैं नहीं चाहती कि इसके संस्कार मेरे पोते में चले जाए, इसलिए मैं इसके बाद मैं अपने पोतों को अपने पास रखूंगी, इस अवनी को नहीं दूंगी ना। तो वहीं पे बिहान बोलता है कि बा आप क्या कर रही हो, जानती हो ना आप आहान अवनी के अलावा किसी की गोद में नहीं रहता। वह रोने लगता है। अब झनक बोलती है आप मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन सकते बा, आप मेरा बच्चा मुझे दे दो। अब बा बोलती है यह मैं बच्चा किसी को भी नहीं दूंगी, मैं खुद अपने पास रखूंगी, यह मेरा पोता है और इसके अंदर गलत संस्कार नहीं जाने दूंगी। इस औरत के और इस घर के घुंघरू में किसने लाया? तभी महक बोलती है कि बा मैंने लाया। महक के पास जाकर बा बोलती है कि तुम्हें भी अपने घर चले जाना चाहिए। महक झनक बोलती है बा क्या हुआ, भाभी तो घर के अंदर डांस कर रही थी, वो भी बंद कमरे के अंदर, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वो बाहर तो डांस नहीं कर रही थी। बा बोलती है कि ये मेरे घर के अंदर डांस कर रही थी या बाहर जाकर डांस करे, पर मेरे घर के अंदर डांस नहीं कर सकती है और यह प्रियांशी को क्यों डांस सिखा रही है। तभी प्रियांशी की छोटी बहन जो रीति बोलती है कि आपको किसने खबर दिया कि यह घर में डांस कर रही है? तो जरूर मेरी माँ ने खबर दी होगी। तभी सेजल बोलती है तुम्हारी जुबान बहुत कैंची की तरह चल रही है, चुप जा। आगे के अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों और क्या कहना चाहेंगे आज के इस एपिसोड को लेकर? क्या अर्शी के नेगेटिव रोल आपको ज़्यादा पसंद आता है या फिर अगर वह झनक के साथ दे या फिर वो अपने पहले की तरह झनक की बेइज्जती करे? किस तरह से आप देखना चाहते हैं अर्शी के अवतार को? अब क्या अनिरुद्ध झनक का फिर से साथ देख पाएगा, क्या बचा पाएगा या फिर उसकी सच्चाई आने के बाद बिहान झनक का साथ छोड़ देगा? तो क्यों झनक साथ छोड़ देगा? आगे कुलभूषण क्या करने वाला है? क्या उसका भी पकड़ा जाना जरूरी हो गया है? तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस एपिसोड को लेकर हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। अगर बेशक वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर से करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने मन पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।